अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारतीय जासूस कुलभूषण जादेव को NRO दे दिया। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में एक बिल हुकूमत की जानिब से जो है वो आज टेबल किया गया था। ये बिल असल में वो ऑर्डिनेंस था जो कि इससे पहले कुलभूषण जादेव के लिए मुतारिफ़ कराया गया था। इसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020। चूँकि आर्डिनेंस जो है ये पहले आर्डिनेंस की सूरत में जारी हुआ था। आर्डिनेंस जो है मुकर्रर मुद्दत जो है वो पूरी करने के बाद लैप्स कर जाता है, तो इसको एक बाकायदा बिल की सूरत में जो है ऐवान से पार्लियामेंट से पास करने के लिए हुकूमत ने जो है वो पेश किया था नेशनल असम्बली में, जो कि कायमा कमेटी के पास आया। और आज कायमा कमेटी ने जो हुकूमती अरकान थे उन्होंने इसको मंजूर कर लिया, जबकि अपोजिशन के जो अरकान थे उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की और इसको NRO का नाम दिया कि ये एक इंडियन स्पाई जो कि पाकिस्तान में टेररिज्म के जो है चार्जेस उस पर सज़ा याफ्ता है, उसके ये NRO देने के मुतरादिफ है। यहाँ पर जो बात हुई उसमें सबसे पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर हैं, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ा पाते हैं उनको राइट ऑफ अपील नहीं है। जी नाज़रीन, ये एक जो है ये काफ़ी देरीना मसला है कि जो फ़ौजी अदालतें हैं उनकी जो है एक एपलेट कोर्ट होती है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, फिर उसके बाद मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील है, वहाँ पर अपील आती है और उसके बाद जो है उसका कोई फोरम नहीं है। ये होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक मेलाफाइडी के तौर पे अगर ये बताया जाए कि कोई मेलाफाइडी हुई है तो वो अदालतें इसको एंटरटेन करती हैं, लेकिन अक्सर यही होता है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले हैं उनको अपहेल्ड ही किया जाता है, दोबारा से वो उसको एक बाकायदा अपील के तौर पर नहीं सुना जाता। तो सैयद नवीद कमर का ये कहना था कि ये एक ऐसा उसको कुलभूषण जादेव को रिलीफ मिल रहा है जो कि पाकिस्तानी शहरी जो है किसी को वो भी मुयस्सर नहीं है। इस पे JUI फे की आयला कामरान थी, उन्होंने भी यही कहा कि ये पार्लियामेंट में जो अरकान हैं कौमी असम्बली के, ये इस वजह से मुंतखब होकर नहीं आए कि यहाँ पर भारतीय जासूस को जो फ़ायदा पहुँचाने की लेजिस्लेशन हो रही है वो उसका पार्ट बने, उस पर डिस्कशन करें और उसके लिए वोटिंग करें। और उन्होंने भी यही कहा कि ये NRO दिया जा रहा है और वो इसकी मुखालफत करेंगी और उनकी जमात जो है JUI फे वो इसकी मुखालफत करेगी। मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाहनवाज रांझा थे, उन्होंने भी इसकी जो है वो शदीद मुखालफत की। बैरिस्टर डॉक्टर फ़ारूक नसीम जो कि वज़ीर कानून हैं, उन्होंने इस बिल का जो है वो तारुफ़ कराते हुए कहा कि जो आलमी अदालत इंसाफ में भारत ये केस ले गया था उसमें ये बात भारत ने इस्टेब्लिश की कि कौंसलर एक्सेस नहीं देगी। वो इसका मलबा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर डाल रहे थे कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उस वक्त हुकूमत थी जिस वक्त कुलभूषण गिरफ़्तार हुआ और उसके ऊपर केस चलाया गया और उसको सज़ा हुई, वो उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी। उनका ये कहना था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो भारत ये केस जो है ये वहाँ पर ले गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। फ़ारूक नसीम का ये कहना था कि चूँकि नून लीग की हुकूमत ने जो है वो उस जादेव को कौंसलर एक्सेस नहीं दी, तो भारत ने इस बिना पर जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये एक फ़ैसला ले लिया कि इस जो सज़ा हुई है इसके ऊपर रिव्यू किया जाए। तो इस वजह से जो है वो वज़ारत कानून ने ये जो है वो बिल पास कराया ताकि भारत को ये मौका ना मिले कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो है वो दरख्वास्त आलमी अदालत इंसाफ में दायर करे और ये मामला फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल के पास जाए और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगने का भी एहतमाल जो है वो ख़तरा है। इसके जवाब में नून लीग की तरफ से मोहसिन शाहनवाज रांझा जो है उन्होंने ये बात की, उन्होंने ये कहा कि आप ये तो बात कर रहे हैं कि भारत जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा और सैंक्शंस लगवाएगा सिर्फ इस बिना पे कि उसका एक जासूस जिसके ऊपर यहाँ पे जुर्म साबित हो चुका है और यहाँ पर फ़ौजी अदालत ने उसको सज़ा भी सुना दी है, इस पे तो आप बात कर रहे हैं कि वो जाएगा और वहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगाएगा। लेकिन भारत ने जो मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की, जो मुआहदे जो एक्सेशन के जो माहदे की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी की, उसका खुसूसी जो है हैसियत जो है वो मकबूजा कश्मीर की
वो ख़त्म कर दी, उस पे पाकिस्तान जो है वो अब तक क्यों नहीं गया भारत पर पाबंदियाँ लगवाने के लिए। ख़ासी गर्म जो है वो बहस हुई। और ये भी मोहसिन शाहनवाज राजा उन्होंने ये भी बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का ये फ़ैसला नहीं था कि जादेव को कौंसलर एक्सेस ना दी जाए, बल्कि ये दिफाई इदारे जो हैं ये उनकी तजवीज़ थी कि चूँकि इंटेरोगेशन चल रही है, फिर ट्रायल चल रहा है, तो भारत जो है वो इसमें मुदाखलत करेगा और कौंसलर एक्सेस दी जाए तो जो है वो इसकी ये केस जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसकी तफ्तीश जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो उन जो दिफाई इदारे जो हैं उनका ये फ़ैसला था कि कौंसलर एक्सेस ना दी जाए, और उनका ये कहना था कि ये नून लीग पर जो है ये खाम खा जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। यहाँ पर एक और जो है वो बड़ी दिलचस्प बात हुई, जो आयला कामरान जो कि JUI फे की हैं, उन्होंने फ़ारूक नसीम पर बाकायदा ये इल्ज़ाम लगाया कि वो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को कुलभूषण जादेव के केस में गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने ये बात इस वजह से कही कि जो आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है उसने एक कानून साजी की थी जिसमें फ़ौजी अदालतों को ये इख्तियार दिया गया था कि वो सिविलियन पे भी जो है उनका भी कोर्ट मार्शल कर सकती हैं। ये आर्मी पब्लिक स्कूल पर जब अटैक हुआ था उसमें बेगुनाह जो तलबा थे, छोटे कम उम्र तलबा जो है वो शहीद हुए। उसके बाद ये एक लेजिस्लेशन आई थी जिसमें फ़ौजी अदालतों को इख्तियार दिया था कि वो जेट ब्लैक जो टेररिस्ट हैं, जो कि बेशक सिविलियन हो, वो उनका ट्रायल कर सकते हैं। तो ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो वहाँ पर जस्टिस नासिर मुल्क जो हैं उनका जो जजमेंट थी उसमें ये कहा गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले होते हैं उन पर जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनको वो उनके फैसले पर रिव्यू कर सकती हैं। तो जो आयला कामरान थी उन्होंने ये कहा कि जब ये एक रेमेडी अवेलेबल थी तो फिर ये कानून साजी किस लिए की जा रही है। और उन्होंने यही कहा कि ये जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को भी जो है वो गुमराह किया गया। उन्होंने ये कहा, फ़ारूक नसीम के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप मीठी मीठी बातें करके लोगों को आप गुमराह करते हैं। फ़ारूक नसीम उस पर मुस्कुरा दिया और उन्होंने ये पूछा कि भाई देखें कि इसमें रिलीफ क्या मिल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नवीद कमर जो है उन्होंने यह बात की कि ये तो पाकिस्तान के शहरी के लिए भी जो है वो अपील का फोरम नहीं है कि अगर मिलिट्री कोर्ट में सज़ा पाता है तो वो उसके ख़िलाफ़ अपील करे। ताहम इसमें एक जो ये किस तरीके से इसको पास किया गया ये भी एक अलग कहानी है। उसमें हुआ ये कि जो नून लीग के एक दो अरकान थे जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक थे वो दरमियान में उठ के चले गए। ताहम जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दो अरकान थे जिनमें एक कश्मीर ज़हरा थी और एक शेर अली अरबाब थे, जब ये उठकर जा रहे थे तो जो कमेटी के चेयरमैन हैं रियाज फतेहाना उन्होंने उनको बाकायदा रोका और किश्वर ज़ोहरा उनके तो कान में भी उन्होंने कुछ सरगोशी की तो वो दोबारा आकर अपनी सीट पर बैठ गई। हालांकि वो जा रही थी और उनके साथ उनका सेक्रेटरी भी उठ के जो है वो बाहर चला गया था। वो जब फिर वापस आई तो साथ ही उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर वोटिंग करा लेते हैं कि कुलभूषण जादेव का जो बिल है उसको ये कमेटी पास करे या ना करे। फिर जब जो है वो वोटिंग कराई गई तो वो एक वोट से जो है वो कुलभूषण जादेव का जो बिल था वो पास कर दिया गया। इसके हक़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वहाँ पर MNAs थे उन्होंने वोट दिया इस बिल के हक़ में, जबकि नून लीग के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और JUI फे के जो अरकान थे उन्होंने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया। इसी मीटिंग के दौरान कमेटी की मीटिंग के दौरान एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का भी जो है वो बिल जो है वो उस पर भी डिस्कशन होनी थी। लेकिन जो हैरानकुन तौर पर जो फ़ारूक नसीम है उन्होंने कहा जी वो ये बिल विड्रा करना चाहते हैं। वो इस पर ये वो बिल था जो कि इससे पहले आर्डिनेंस की शक्ल में आया था और इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई थी ब्यूरोक्रेट्स के लिए, बिजनेसमैन जो हैं उनके ऊपर उनके लिए रिलैक्सेशन दी गई थी। ताहम जब उन्होंने कहा ये बिल वापस मैं करना चाहता हूँ तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो है वो बड़ी इसके ऊपर कोई बात की। उन्होंने कहा जी देखें ये एक जो हमारा तो जो वक्त था वो तो गुज़र गया, जो हमारा बुरा वक्त था वो तो गुज़र गया। अब ये जो बिल जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ये वक्त आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की अकाउंटेबिलिटी का जो है वो वक्त आ गया।
मोहसिन शाहनवाज राजा ने कहा कि अभी जो गवर्नमेंट में, जो फेडरल कैबिनेट में जो 2-3 वज़ीर हैं जिनके अपने कारोबार भी हैं, उन्होंने नाम भी लिए, अब्दुल रज़ाक दाऊद जो कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और नदीम बाबर जिनके पास पेट्रोलियम की जो वजारत है। उन्होंने कहा क्योंकि इनके अपने भी कारोबार हैं, तो ये मुझे तो लग रहा है कि ये जैसे ही जो है टाइम जो है वो घड़ी जो है वो उल्टी चलना शुरू हुई, तो इनके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंसेस जो हैं वो कायम कर दिए जाएंगे। ताहम वो जो फ़रोग़ नसीम है, उन्होंने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जो कानून है उसमें तरमीम से मुतालिक उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म से बात करेंगे कि इसको में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और 1 माह का वक्त उन्होंने लिया है कि 1 माह में हुकूमत ये डिसाइड कर लेगी कि जो कौमी एहतसाब ब्यूरो है उसके कानून में किस हद तक और क्या तरमीम जो हैं वो की जा सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।